लेसन। अच्छा, और जिन्होंने इनके साथ मारपीट की थी क्या लोग थे वो? ये एक हमारी है ना छोटी, अच्छा, और एक हमारा भतीजा रहेगा जैसे। अपनी माँ से नो कहिए जाकर कि यहाँ ना रह, यहाँ मत रह, ढगो ले रहे जाकर, अच्छा। यहाँ ना रहने देंगे तुम्हें। और नु के मैं कहने लगी पप्पो तो चुटकियों से नु पैसा खर्च होता, पैसा मेरे सामने नु पैसा खर्च होता। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ वो उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के थाना बीबी नगर क्षेत्र के गांव प्रतापपुर में मौजूद हूँ। यहाँ से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। ये जो आप एक बेटी को देख रहे हैं यहाँ खड़े हुए, इनके ताऊ और ताऊओं के लड़के द्वारा इनके साथ काफी मारपीट की गई है और मारपीट इतनी बेरहमी तरीके से की गई कि इनको भी घायल कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार इन्होंने पहले भी बताया कि इनके साथ काफी बार मारपीट की गई है। ये इनके पिताजी हैं, इनसे पहले जमीन हड़प ली और अब वह मकान हड़पना चाहते हैं। ये बेचारे बड़े सीधे आदमी हैं। क्या पूरा मामला है आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद हसन। थोड़ा तेज बोलिएगा। मोहम्मद हसन। गांव कौन सा लगता है? प्रतापपुर। थाना कौन सा लगता है? बीबी नगर। क्या मामला हुआ था? जरा पूरा मामला विस्तार से बताइए। ये कहते हैं कि यहाँ रहने देंगे हम लड़की को। कौन कहता है? ये हमारा बड़ा भाई। क्या नाम है? लेसन। अच्छा, और जिन्होंने इनके साथ मारपीट की थी क्या लोग थे वो? ये एक हमारी है ना छोटी, अच्छा, और एक हमारा भतीजा रहेगा जैसे। अच्छा। इन्होंने मारपीट तीन चार लोगों ने मारपीट की है। 3-4 दिन मैं घर पर नहीं था। अच्छा, क्यों मारपीट की थी? कोई वजह भी तो होगी। अचानक से मारा था, फिर मैं दूसरे का घर। दूसरे के घर में उसने बजा दिया इसे। अच्छा। उनने बुला के इन्हें इसे पिटवा दिया। अच्छा, इन्हें पिटवा दिया। मैं घर था। अच्छा, क्या जमीन और उनका मामला क्या था? जमीन का मामला पहले लिखवा ली थी इन्होंने जमीन। अच्छा। घर जाके पैसे दे रहे थे। कितने समय पहले जमीन लिखवा दी? 15 साल। 15 साल पहले। ये जो बता रही थी कि आपके मकान को हड़पना चाहते हैं, वो क्या? वही मकान के लिए सोच रहे हैं, या तो हम लंगे से और दूसरा लेगा तो गोली मार दे। अच्छा, यानी कि आपके मकान को हड़पना चाहते हैं वो? हाँ हाँ। आपके पास कितने बच्चे हैं? 4 लड़की है मुझे। 4 लड़की हैं। लड़का नहीं। लड़का एक भी नहीं है, इसलिए मकान को हड़पना चाहते हैं। कौन कौन हड़पना चाहता है मकान को? यही हमारे भाई बड़ा वाला और ये सारे एक हो रहे। तो सारे एक हो रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? क्या मामला हुआ था? जरा पूरा मामला विस्तार से बताइए। मैं अपने आदमी से दूसरे घर बात कर रही थी। अच्छा। वो हमारी चाची नो कहने लगी क्या नाम है, नुका मेरी लड़की से 11 साल की है। वो नु कहने लगी नुका अपनी माँ से नो कहिए जाकर कि यहाँ ना रह, यहाँ मत रह, ढगो ले रहे जाकर, अच्छा। यहाँ ना रहने देंगे तुम्हें। और नु के मैं कहने लगी किसी का मैं खा रही हूँ लेकर, जो मुझे रहने देंगे, ये मैं किसी घर जा रही हूँ मांगने। नु के क्या नाम है तुम? फिर मैं इतनी कह रही मैं तो मेरी फूफी आई, उनने मुझ पर मारपीट की। फिर उन्होंने भैया को और अपने भतीजे को बुला के मुझे बहुत मरवाया। अच्छा। मैं कहने लगी इनू कहना तुझ पर जो करा जाएगा वो कर लिए। अच्छा। मैं कहने लगी मैं वहाँ भी गई सैदपुर, वहाँ पर कुछ सुनवाई नहीं हो, उन्होंने वहाँ पैसा भर दिया। अच्छा। तो मैं यहाँ पाई एसपी के यहाँ, यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। अच्छा। नू कह मैं जो तुझ पर करा जा कर लिए। नू कह तुझे कौन बचाएगा? नू कह कौन तेरी मिलाई करेगा? मैं कह रही हमारे पापा ने कह दी तू कर लिए आके। अच्छा। आज जो मैं घर पर रहती हूँ तो यहाँ रहने देते, मेरे साथ मारपीट करिए कई बार, 3-4 बार। मिलाई किस चीज की कह रही थी वो? जेल की। नू कह जेल में जाएगी अब। अच्छा, तुम्हें भिजवाने की बात कर अब रही मेरा थी? आदमी पर बिगड़ पाती, वो काम पर रहते हैं बाहर। वो कल एक आध दिन हुए जब आए हैं, नु कहने लगे नु कह ऐसा केस में फंसवाएंगे। नु कह क्या नाम है, नु कह मेरी लौंडिया जवान है, इसे केस में फंसवाएंगे और इसे बंद करवाएंगे, नु कहते हैं। तो आपने ये तहरीर जो है कप्तान साहब को दी थी, एक बार तहरीर को देख सकते हैं आप। ये तहरीर आपने कब दी थी? कल दी। अच्छा, कल तहरीर दी थी। लेकिन अभी तक जो बता रही हो कि कई बार आपके साथ मारपीट की है? 3-4 बार करी। 3-4 बार मारपीट। क्यों मारपीट करी थी? कोई तो वजह होगी। कुछ बालकों को पर करने में है और कुछ नु का यहाँ रहने देने के हैं। अच्छा। इसे भगाओ यहाँ से, इसके हाथ पैर तोड़ के डालो, तो जान संभालो, इसमें गोली मारनी है। एक दफा तो बुर्री लेके चढ़ गए, एक दफा कसरा लेके चढ़ गए, और एक दफा ईंट लेके ही चढ़े और खूब मारा। हम मुझे रात नीचे गिरा के मारा। अच्छा, तो आप इस चीज का विरोध नहीं किया कि मैं तो अपने माँ बाप के यहाँ आती हूँ, आपके घर थोड़ी जाती हूँ? इस बात को तो कहती हूँ मैं। तो फिर क्या इसी कहती बात पर नुका मैं क्या तू यहाँ ना रहने की है। मैं कहने लगी अच्छा रहूँगा, मैं किसी का खाना रही, मैं किसी के घर नहीं जा रही। इस बात को मैं कहती हूँ तो इसी बात में भी मुझे मानिया पाओ में। अच्छा, आप जो बता रही थी कि मकान को हड़पना चाह रहे हैं, क्या मामला है? हाँ, वो नु कह रहे हैं क्या नाम है, नु हम हमारे बाप से कहना, हमारे पापा सीधे हैं, नु कह तेरी ट्री निकलवा देंगे हमारे दूसरे वाले चाचा। मैंने कह दी बिल्कुल ना ले दूँ मैं, ना हम अपने पापा को ट्री निकलवा रहे, क्योंकि अगर मैं ज्यादा बोलूँ ना तो मुझे मारे हैं वे।
मैं अपने पापा को घंटा लेन देती, मेरे भैया ना है, एक भी ना है भैया मेरा। तो वे नु कह में है, क्या नाम है, या तो हम लेंगे या किसी को लेन न देंगे। हम कह में हमें ये रोज मारे पीटे हैं, तो हम यहाँ पे दूसरा बदल के घर लेंगे दूसरा। आप उस घर को बेचना चाहती हो क्योंकि आपके साथ मारपीट की जाती है, वह उस मकान को हड़पना चाहते हैं। वो हड़पना चाहते हैं, अब वो मैं मना करती हूँ तो वो मुझे मारते हैं और नु कहते हैं कि हम बेचन नहीं देंगे किसी को भी। और पहले भी मुझे मारने को चढ़ गए थे, जब मैंने नुकाई के हम तुम्हें नहीं देने के हैं, हम ले रहे हैं उस घर को या हम किसी को बेच रहे हैं, तो हमें बेकर नहीं देते घर हमें अपना। गाँव को क्या नाम? परतापुर। आप देख सकते हैं हमारी इनसे बातचीत हुई, जहां बीजेपी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों के साथ अत्याचार पे अत्याचार किया जा रहा है। इनके साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 से 4 बार मारपीट की है और इतनी बेरहमी तरीके से मारपीट की। और मारपीट करने वाले कोई बाहर के नहीं बल्कि घर के ही रहने वाले लोग हैं। ताऊ, चाचा, भाई और इनकी फूफी है जिन्होंने इनके साथ मारपीट की थी। घर को हड़पना चाहते हैं, इस नियत से इनके साथ मारपीट की और कहते हैं कि हम तेरी टांग को तोड़ देंगे अगर तू इस गाँव में आएगी तो। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरियाद है। कहाँ के रहने वाले हैं? भगोली का। अच्छा, ये कौन लगती हैं आपकी? ये मेरी वाइफ है। अच्छा, आपकी मैडम लगती हैं। क्या पूरा मामला हुआ? तो जैसे ये बता रही थी कि आपको भी झूठे केस में फंसाने की धमकी पे धमकी दी जाती है। मैं जो है काम पे है राजस्थान भिवाड़ी। अच्छा, तो ये मेरे इसका फ़ोन पहुंचा मेरे पास, खर्चे के लिए पैसे देते थे। हाँ। बात कर रही थी, वो अजबर में बात करते करते फ़ोन कट गया। अच्छा, फिर थोड़ी सी देर बाद 10 से 5 मिनट बाद फिर फ़ोन आया, क्योंकि मुझे ताऊ ने बुआ ने मारी है। बोला क्या बात हो गई? क्योंकि मैं तुमसे जो बात कर रही, अच्छा, क्योंकि उसे बुला, हम उसे फंसाएंगे और उसे मरवाएंगे। मेरा ऑपरेशन हुआ हार्ट अटैक का अभी 6 महीने पहले। अच्छा, अब मैं दिल से कमज़ोर हूँ, मैं घबरा जाता हूँ और मैं उनके सामने नहीं आ रहा। कोई भी पूरा गांव बता देगा परतापुर में कि फरियाद किसी को गाली या गुस्सा बदतमीज देता हो। वो मुझे फांसना चाह रहे हैं झूठे केस में। झूठे केस में। अभी कल जब मैं इनको एसपी साहब के यहाँ रिपोर्ट देगा गया इनके खिलाफ, तो मेरे से जाने के बाद बोले भी अगले तू कहाँ तक भगना है, कर ले तू भी, हम भी देखेंगे कहाँ तक भागेगा तू। तो धमकी दे रहे हैं जान से मारने की मानने की, तू भी ना बच पाएगा, तू ये देख लेंगे हम कहाँ तक भाग पाएगा तो। अच्छा, सब और फूफो तो चुटकियों से नू पैसा खर्च होता, पैसा अच्छा, मेरे सामने नू पैसा खर्च होता, तो जहाँ पैसा फेंकेंगे वहाँ तमाशा देखेंगे हम। अच्छा, अन्नू अभी कभी इस चक्कर में भी ध्यान रखियो कि ताऊ की लड़की कुंवारी भी है, कभी इस चक्कर में रहे नु हमारा केस चल जाएगा। माना ठीक है, जो तुम पहले हम लगा लो तुम, अब हम वो झूठे केस में फंसाना चाह रहे हैं। हाँ, तो इस चीज़ में प्रशासन से क्या कहेंगे आप? प्रशासन के पास हम गए थे, तो हमारे पीछा करते करते कल दोपहर हमने जब एसपी साहब के यहाँ कचहरी में बैठे, हमने पीछे मुड़ के देखा तो वो हमारे पीछे थे। अच्छा, आपका पीछा कर रहे थे? हाँ, हमारे पीछे थे वो। अच्छा, अब इसके पापा बोले, हमारे घरवाले के पापा बोले उनको 2 आदमी तुम्हारे पीछे आए हैं पीछा करते, तो हमसे बोल रहे तुम भागो, तो फिर कहाँ तक भागेंगे? अब हम अपना बचाव क्या करें, हमें समाधान करवाओ हमारा। तो आप इस चीज़ में पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे जी, हमारी कोई कामयाबी, यानी कि जो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो आरोप है उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे योगी जी से? मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो हमारा घर है हमारा, इसे हमें बेचन दे में और हमसे कुछ न कहना, हमें मारते हैं रोज तीसरे हमें दिन, इनको देना नहीं, हमें इन्हें देना नहीं है और ये हमारा फ्री में लेना चाहते हैं घर। अच्छा, तो आप कैसी कार्रवाई चाहती हो इनके खिलाफ? ये इन्हें उठवाना है, हमें बंद करवाना। बंद, यानी कि ये कार्रवाई होनी चाहिए सबसे सब जो आरोपी है, जेल काट पाया उन्होंने ताऊ बनोड़ा जो लड़की लेकर भाग गया है। अच्छा, 3 साल की जेल काट पाया, हमने कहा 1 साल की तेरे नाम की सही जेल। अच्छा, यानी कि 3 साल पहले किस मामले में जेल गया था लड़की वो? लेके भाग गया वो। अच्छा, और अब ये कहता है कि 1 साल की जेल तुम्हारे नाम की? हाँ, उनका गाली बक के कहता उनका उस पर रख दे मेरी जेल। हाँ, गाली गलौज करता गाली है। देकर उनको उस पर रख दे जेल का मैं काटी। तो आप तो उसकी बहन लगती होगी, फिर भी ऐसी गाली गलौज करता है? इतनी बुरी गाली दे रहा, बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा तू बचेगी नहीं मेरे हाथों से। अच्छा, आपको जान से मारने की धमकी पे धमकी दी जा रही है? देता वो धमकी। हमारी परिजनों से बातचीत हुई, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इनके साथ मारपीट की जा रही है और इनको झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है, इनके मकान को हड़पना चाह रहे हैं। ये बस सरकार से और प्रशासन से बस यही चाहते हैं कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जो इनके मकान है वह इन्हें बेचने का पूरी तरह से ये अपने मकान को बेच सकते हैं, लेकिन इनके मकान को वह बेचने नहीं देते हैं। ये अपने मकान को बेचें और जहां इनका मन कहे ये वहां रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम न्यूज, मैं मनीष ठाकुर।